वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ना हो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। जैसे FeCO5 ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखा जाए तो अकेला ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इससे ना तो पहले कोई भी एटम या आयन है ना ही बाद में। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसी तरीके से और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी अभी हम बात बाद में करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के जो IUPAC नाम लिखे जाते हैं वो लगभग कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस से मिलते जुलते हुए होते हैं। जैसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। बस लास्ट में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद इसमें एनायन नहीं है, तो उस फॉर्मूला में से एनायन हट जाएगा और बचा हुआ फॉर्मूला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हो जाएगा। यानी कि अगर हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स पार्ट है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड का नाम लिखेंगे तो पहले हम क्या लेते हैं? वीक नंबर प्रीफिक्स, और फिर लिखते हैं लिगेंड का नाम, और प्लस फिर लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल कैटायन या सेंट्रल मेटल एटम, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लें। इजी है याद करना, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद करेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में प्लस एनायन होता है साथ में, और इसमें बस एनायन नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। तो FeCO5, तो क्या होगा? लिगेंड का नाम लिखेंगे। 5 लिगेंड्स हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल लिगेंड है। तो 5 के लिए पेंटा आता है, नाम होगा पेंटा, और CO कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें यहां पर, तो कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई भी चार्ज नहीं है। और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम X माने तो X + 5 × 0 इक्वल सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 होता है। यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ अगर निकालते हैं तो X इक्वल आ जाता है 0। यानी कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या हुआ? पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। इसी तरह से नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स NiCO4। NiCO4 का अगर हम नाम लिखें तो उसी तरह से लिगेंड का नाम विद ग्रीक नंबर प्रीफिक्स, तो 4 है, तो यहां पर आएगा 4 के लिए टेट्रा कार्बोनाइल, और सेंट्रल मेटल कैटायन या एटम है निकेल, तो इसके साथ में हम लिख देंगे निकेल। और ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या हुआ? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल की फॉर्म में, NiNS3 होल ट्वाइस Cl2।
इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी एटम या आयन नहीं है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की खासियत है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल कैटायन है और लिगेंड्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं, यानी NH3 है और Cl है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से अधिक टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो इन्हें अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, यानी अल्फ़ाबेट्स में जिसके नाम का फर्स्ट लेटर पहले आएगा उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिगेंड है NH3, NH3 को हम कहते हैं अमीन, और Cl क्लोरो लिगेंड है, अमीन का A और क्लोरो का C। अगर हम ABCD में देखें तो अल्फ़ाबेट A पहले आता है, तो इसलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो अमीन पहले लिखेंगे और क्लोरो का नाम बाद में लिखेंगे। तो अब समझिएगा, लिगेंड्स रूल वही रहेगा, ग्रीक नंबर प्रीफिक्स लगाकर एक एक करके हम दोनों लिगेंड्स लिखेंगे, लेकिन अमीन का नाम हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमीन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई अमीन। फिर Cl भी 2 है तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो, और इसके बाद सेंट्रल मेटल कैटायन निकेल, और फिर लिखेंगे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं रूल के अंतर्गत। तो देखिए, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने X माना, प्लस NH3 कितने हैं, 2, और NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें या NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और एक Cl पर माइनस का 1 चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज है, और यहाँ कितने Cl हैं, 2, तो हम लिखेंगे 2 × -1 और इक्वल 0। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x 2 × 0 = 0, और प्लस और माइनस यानी कि x - 2 = 0, या हम कह सकते हैं x = 2। तो यहाँ पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है तो हम लिखेंगे सेकेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हुआ, डाई अमीन डाई क्लोरो निकेल सेकेंड। तो यहाँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने नाम लिखना सीखे, साथ में एक और रूल सीखा, न्यूट्रल हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, सभी में ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स एक से अधिक टाइप के हो सकते हैं। तो आप बस यही याद रखिएगा कि जब लिगेंड्स एक से अधिक टाइप के होते हैं तो उन लिगेंड्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, यानी अल्फ़ाबेट्स में उनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, ABCD में हम देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको सीरियली लिखते हैं। जैसे कि अमीन पहले लिखेंगे और क्लोरो बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से अब आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के भी नाम समझ में आ गए होंगे, और साथ में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के भी नाम समझ में आ गए होंगे जिनमें एक से अधिक टाइप के लिगेंड्स होते हैं। और अब बुक लेकर और भी एग्जाम्पल देखिए और उनको करने की कोशिश कीजिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। थैंक यू।